ये उस समय की बात है जब यहूदिया में राजा हेरोदिस का राज हुआ करता था। उस समय अबिय्याह के दल में एक याजक था जिसका नाम जकरिया था। उसकी पत्नी हारून के वंश से थी जिसका नाम एलीशिबा था। वो दोनों कई वर्षों से परमेश्वर के भवन में सेवा किया करते थे और दोनों ही परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वो प्रभु की सभी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जब उनकी काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा और वो दोनों सेवा करते करते बूढ़े हो चुके थे। जब वो अपनी दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तब एक दिन याजकों की मंडली की रीति के अनुसार उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी जकरिया के नाम पर निकली कि जकरिया परमेश्वर के भवन में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय याजकों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जब जकरिया अंदर गया, तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जकरिया के पास आया। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंद मनाएंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माँ के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा और सामर्थ्य में होकर उनके आगे आगे चलेगा। तब जकरिया ने कहा, हे प्रभु, मैं कैसे मानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चली है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं जब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुमसे ये बात कहने और शुभ समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होगी, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए क्योंकि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीतना की है। जकरिया को मंदिर में इतना समय लगने के कारण लोग अचंभा करने लगे कि जकरिया को इतना समय क्यों लग रहा है। फिर जब जकरिया बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। इसे देखकर वो लोग जान गए कि उसने मंदिर में कोई अद्भुत दर्शन पाया है। जकरिया ने उन्हें हाथों से बताने की कोशिश की, परंतु वह कुछ भी समझ ना सके और वह गूंगा रह गया। फिर जब जकरिया के सेवा के दिन पूरे हो गए, तब वो अपने घर चला गया। फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कहकर छुपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा दृष्टि कर मेरे लिए ऐसा किया है। फिर एलीशिबा के 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी जिसका नाम मरियम था उसके पास आया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तब मरियम घबरा गई। फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। तुम एक बच्चे को जन्म दोगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत को कहा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा
और परम प्रधान की समर्थ तुम पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो पैदा होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तब मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तब मरियम शीघ्र ही पहाड़ी देश के एक यहूदा के एक नगर में एलीशिबा से मिलने गई। जैसे ही मरियम ने एलीशिबा को जाकर नमस्कार किया, तब एलीशिबा के पेट में बच्चा उछलने लगा और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तब एलीशिबा ने कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई है। देख, जैसे ही मैंने तेरे नमस्कार का शब्द सुना, वैसे ही मेरे पेट में बच्चा उछलने लगा। धन्य है वो कि जिसने विश्वास किया कि जो बातें परमेश्वर की ओर से उसे कही गई हैं वो पूरी होंगी। तब मरियम ने एलीशिबा से कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। फिर लगभग 3 महीने मरियम उसके पास रहकर वापस अपने घर चली गई। तब एलीशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके पड़ोसियों ने और उसके कुटुंबियों ने ये सुनकर कि प्रभु ने उस पर दया की है, आनंदित हुए। फिर 8 दिन के बीतने के बाद बालक का खतना करने को आए और उसके बच्चे का नाम उसके पिता पर जकरिया रखने लगे। तब एलीशिबा ने कहा, नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। तब उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का नाम ये नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत कर कर पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। तब जकरिया ने लिखने की पट्टी मंगवा कर और उसने उस पट्टी पर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसका मुंह और जीभ खुल गई। तब वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा और उसने कहा, इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि तू उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, कि जो उनके पापों के क्षमा से प्राप्त होता है। ये सुनकर उसके आसपास के सभी रहने वालों पर भय छा गया और इन बातों की चर्चा सारे यहूदिया पहाड़ी इलाकों में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार कर कर कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। धीरे धीरे वो बालक बढ़ता गया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता गया। भाइयों और बहनों, इस कहानी का मुख्य संदेश हमें ये सिखाता है कि विश्वास और समर्पण से परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।